नमस्कार, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम सभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में क्रेता भी हैं और विक्रेता भी। वी आर बोथ सेलर एंड बायर। कोई वस्तु बेचता है तो कोई श्रम, ज्ञान या आइडिया बेचता है। कहीं कुछ खरीदते हैं, कहीं कुछ बेचते हैं। इसी खरीद बिक्री के बीच जिंदगी चलती रहती है, पर कुछ लोग की ही जिंदगी रफ्तार में चल पाती है। अधिकतर लोग की जिंदगी घिसटती हुई, सिसकती हुई चलती है, मचलती हुई, इखलाती हुई नहीं चलती। दो जिंदगियों के बीच आखिर यह फर्क क्यों? आगे हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आजकल अपने देश में एक मान्यता चल पड़ी है, कहीं कुछ नहीं हुआ तो कुछ कर लेते हैं। इन दोनों कुछ के बीच कुछ नहीं हो पाता। वैसे कहने के लिए कुछ हो भी जाए तो जो कुछ होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसका प्रधान कारण यह है कि हम अपने आप को बेहतर विक्रेता, शानदार सेलर साबित नहीं कर पाते। और जब सेल नहीं होगा तो आमदनी नहीं होगी और जिंदगी की गाड़ी रफ्तार पकड़ने के बदले घिसटने लगेगी। हमें बेचना है। जिसे बेचना है वह कोई वस्तु हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या एफएमसीजी का सेल्स पर्सन वस्तु का सेलर है। बीमा यानी इंश्योरेंस का एजेंट आइडिया की मार्केटिंग करता है, तो एक शिक्षक, लेखक या वैज्ञानिक अपने ज्ञान का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का विक्रेता है। इनमें से किसी को भी हम बेचने का निश्चय करते हैं तो लोग क्या कहेंगे वाली बात बाधक बन जाती है। परिवार के सदस्य कुछ कहें या न कहें, आस पड़ोस के लोग भले ही कमेंट न करें, पर काम हमारा जरूर रुक जाता है। हम कुछ कर नहीं पाते, हम कुछ बेच नहीं पाते और जिंदगी को शानदार बनाने का अवसर खोने लगते हैं। समय मुट्ठी के बालों की तरह फिसलता जाता है। कोई क्या कहेगा यह हमारी चिंता का विषय नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वह कहते रहेंगे, हम करते रहेंगे, विकास के पथ पर बढ़ते रहेंगे। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो, बढ़ते रहो। कोई पीछे से धक्का मार भी दे तो हमारी रफ्तार ही बढ़ाएगा। अगर गिर गए तो कोई तकनीक ही सिखा जाएगा। बिन मांगे सलाह देने वाले, अनावश्यक आलोचना करने वाले या कमेंट करने वाले को भी सेल्स सेक्टर का आदमी कभी दुश्मन नहीं मानता। हो सकता है वह दोस्त न हो, पर दुश्मनी तो उससे कदापि करनी नहीं है। वैसे लोग की बात को भी हम पूरी तन्मयता से सुनेंगे। होठों पर मुस्कान लाकर पूरी एकाग्रता से सुनिए उनकी बात। हो सकता है कि उसके फेंके गए 100 कंकड़ों में कोई एक हीरे का टुकड़ा भी हो। वैसे भी हम सेल्स सेक्टर में हैं तो हो सकता है कि कल वह हमारे लिए खरीदार साबित हो जाए। प्यार और मुस्कान की तो हर जगह कद्र है, और फिर सेल्स के क्षेत्र में तो व्यवसाय का आय का मुख्य आधार ही यही है, मुस्कान। सर वाल्टर स्कॉट ने अपनी कविता द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल में बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है, लव रूल्स द कोर्ट, द खैम द क्रो, द मैन बिलो एंड सिंस अबव, फॉर लव इज हेवन एंड हेवन इज लव। कुछ कर लेते हैं, बगल वाला क्या कहेगा, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। ऐसे विचार को स्टेपिंग स्टोन की तरह ऐसा किक मारिए कि वह रास्ता ही नहीं, फुटपाथ पर भी नजर न आए। ऐसे विचारों पर विचार करना वास्तव में समय की बर्बादी है, और समय को बर्बाद करेंगे तो स्वयं कभी आबाद नहीं हो पाएंगे। मैं एक राज की बात बताता हूँ आपको। जो आपकी अनावश्यक बुराई में, टांग खिंचाई में लगा रहता है, उसकी ऊर्जा को आप ग्रहण कर लीजिए और उसे अपने लाभ में प्रयोग कर लीजिए। पर यह होगा कैसे? जब ऐसे लोग कुछ कह रहे हों, आपके सेल्स सेक्टर को बुरा कहकर आपको दिग्भ्रमित कर रहे हों, तो आप एक हल्की मुस्कान के साथ उस महानुभाव का स्वागत कीजिए और कुछ पल के लिए उनके सामने ही अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जैसे नींद आने के समय आंखें बोझिल हो जाती हैं, ठीक वैसे ही आंख बंद कर लीजिए। इस दौरान झटपट यह विचार कीजिए कि आप शरीर नहीं, आत्मा है, और सामने वाले के अंदर जो आत्मा है उससे आप कह रहे हैं कि वह अपनी असीम ऊर्जा आप में, आपकी आत्मा में ट्रांसफ्यूज कर दे।
इसके बाद आंखें खोल दें। विश्वास कीजिए, आप एक नई स्फूर्ति महसूस करेंगे। बोलने वाला दो ही बात सोचेगा। वह सोचेगा कि आप या तो उसकी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं या उसे इग्नोर कर रहे हैं। यकीन मानिए कि ये दोनों स्थितियां आपके लिए लाभप्रद हैं। यदि हर मुलाकात में आपने ऐसा किया, यानी आंखें आप बंद की, तो विरोध करने वाला बहुत ही कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद 3 स्थितियां होंगी। या तो वह आपसे बात करना छोड़ देगा या नकारात्मक बात ही नहीं करेगा, और तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि फिर वह आपका सहयोगी हो जाएगा। नकारात्मकता को सकारात्मक स्वरूप देने वाला यह प्राचीन भारतीय सिद्धांत आजकल विदेश में योग की तरह जोर शोर से आजमाया जा रहा है। तो देर किस बात की, आप भी आजमाइए यह सकारात्मक परिणाम देने वाला सिद्धांत। मैंने स्वयं कई बार इसका प्रयोग किया है, और वैसे लोग या तो मेरे सहयोगी हैं या आत्म प्रगति की पंक्ति में मुझसे बहुत पीछे हैं। दोस्तों, सेल्स का सेक्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देश के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए और प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति के लिए सेल्स का सेक्टर इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार सेल्स का सेक्टर आय का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह करियर का शानदार क्षेत्र है। याद रखिए कि संकल्प से बड़ी शक्ति कोई नहीं। हर शक्ति की चाबी संकल्प है। सेल में संकल्प बहुत आवश्यक है। ऐसा संकल्प जो डिगे नहीं, अडिग हो। मुझे बेचना है तो मैं ही बेचूंगा और मैं बेच ही लूंगा। संकल्प ऐसा होना चाहिए। अरे बेच लेंगे, क्या हड़बड़ी है अभी। ऐसे सोच या संकल्प सदैव आपके लिए घातक है। सेल्स या मार्केटिंग के क्षेत्र में कामयाब होने के लिए SDPP की अत्यंत आवश्यकता है। SDPP मतलब स्पीकिंग, ड्रेसिंग, पर्सनैलिटी और परफॉर्मेंस। ये SDPP को अगर आपने सुधार लिया तो आप सफल सेल्स पर्सन हैं। काम की आस में आप कभी बैठेंगे नहीं। कंपनियां आपकी स्किल्स का फायदा उठाने को लालायित रहेंगी। आपकी आय निरंतर बढ़ती ही जाएगी और तब आपकी जिंदगी सिसकती हुई नहीं, इठलाती हुई रफ्तार पकड़ लेगी। जहां तक स्पीकिंग यानी बोलने समझाने की बात है, तो मेरे एक मित्र हैं, आजकल जागरूकता उत्पन्न करने वाले वक्तव्य देते हैं। हॉल भरी रहती है उनकी स्पीच सुनने के लिए। मैं यहाँ उनका नाम लेना नहीं चाहता, पर वे अक्सर सेल्स से संबंधित अपनी स्पीच में यह समझाते हैं कि प्रोडक्ट बेचते समय प्रोडक्ट के बारे में सामने वालों को इतना समझाओ कि वह बोल न पाए। उसे न प्रोडक्ट का वीक पॉइंट बताओ और न ही बोलने का मौका दो। मतलब यही हुआ कि आप लगातार बोलते जाएं और वह मूक बनकर, गूंगा बनकर सुनता रहे। पर मैं अपने नामी मित्र की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। यह व्यावहारिकता से बिल्कुल अलग बात है। हो सकता है कि आपके नॉन स्टॉप स्पीकिंग से कुछ दिनों में कुछ माल बिक जाए, पर यह तो तय है कि आप सफल सेल्स पर्सन नहीं बन सकते। SDPP के स्पीकिंग का मतलब है आप अपनी उत्पाद के बारे में ग्राहक को या खरीदार को अवश्य बताएं, उनकी बात को भी सुने, अभिव्यक्ति का मौका उन्हें अवश्य दें। उसकी जिज्ञासा को आप शांत करें, तभी उसका हाथ पॉकेट की तरफ बढ़ेगा। मेरी बात पर यकीन कीजिए और बेहिचक उत्पाद की सकारात्मकता के साथ साथ उसके नकारात्मक पहलू से भी खरीदार को अवगत कराइए। ऐसा करने से बिक्री पर कुप्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि प्रोडक्ट के वीक पॉइंट बताने से आपकी और प्रोडक्ट दोनों की विश्वसनीयता बढ़ती है। यह बात 16 आने सच है। शराब, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, खैनी, गुटखा, मोबाइल फोन, श्रृंगार के जितने भी प्रसाधन हैं, वे सभी टीवी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, कंप्यूटर, इन सब के हानिकारक पहलुओं को जानने वाले भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। कई लोग सेल्स क्षेत्र के कार्य को भारी कहकर इस क्षेत्र में आना नहीं चाहते, पर याद रखिए, न कार्य कोई असंभव होता है, न प्रश्न कोई भारी। हम जिसे पूरा करने का साहस नहीं जुटा पाते, उसे असंभव कह देते हैं। हम जिसका उत्तर देने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाते, उस सवाल को भारी कह देते हैं। पर मनुष्य के लिए कुछ भारी नहीं, कोई कार्य असंभव नहीं। आदमी सोच तो ले, उसका इरादा क्या है।
तो मित्रों, मेरी पूरी बात को सुनने के लिए आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।